वेलकम गाइस, दिस इज एच एनालिसिस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी तैयारी में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आज की डेट है 9 नवंबर 2021। ठीक है, ट्यूसडे है आज। तो आज अपन अपना करेंगे द हिंदू का एनालिसिस। ठीक है, डेली बेसिस पे यहाँ पे अच्छी तरीके से एनालिसिस होता है। तो आप अच्छे तरीके से इसको मतलब इसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है, जैसे आप अभी देख लेना, पूरा वीडियो देख लेना, फिर खुद ही समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूँगा। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो हमारा आर्टिकल है ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि लखीमपुर खीरी वाला जो वो है केस, बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से। ठीक है, यहाँ पे ये एक आर्टिकल है जिसमें डेंगू बताया है कि जैसे डेंगू वगैरह है, बहुत ज़्यादा भी फैल रहा है। अभी कुछ दिनों से आर्टिकल्स हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा आ भी रहा है ये। ठीक है, अपन ने परसों के दिन भी कवर किया था अपने द हिंदू के एनालिसिस में कि मतलब जैसे डेंगू वगैरह के, तो उसमें भी डेंगू वगैरह के बारे में बताया था मैंने। यहाँ पे ऐसे कोई रिपोर्ट वगैरह ध्यान रखने की नहीं, यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं बस कि कितना क्या है, ये चीज़ें दी हुई है। ठीक है, उसकी अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने को यहाँ डेंगू दिया है तो डेंगू के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि डेंगू एक सिलेबस का पार्ट है अपने, मतलब जैसे जो बीमारी वगैरह होती है ना, ये डिसीज़ वगैरह सारी अपने सिलेबस का पार्ट है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो बता दें कि इसमें जो मतलब ये एक मॉस्किटो बेस्ड, मतलब मॉस्किटो के कारण होने वाली बीमारी है। ठीक है, जिसमें जो इसका कॉज है वो डेंगू वायरस है। ठीक है, और कौन से मॉस्किटो? जो एंडीज मॉस्किटो होते हैं ना, आप देख लीजिए यहाँ पे एंडीज मॉस्किटो, उनके कारण फैलती है। ठीक है, और जो वायरस कौन सा होता है? डेंगू वायरस के कारण होती है। ठीक है, और ये फैलता है एंडीज वायरस के कारण। ठीक है, इसके जो अदर नेम है, अदर नेम देख लीजिए आप यहाँ पे, डेंगू, या फिर जो है ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद जो मतलब इसके सिम्टम्स वगैरह क्या क्या होते हैं? हाई फीवर आना, सर में दर्द होना, वोमिटिंग होना, मसल्स और जॉइंट वगैरह में पेन होना, या फिर जो स्किन रैशेस हो जाते हैं ना, ये सारे इसके क्या है मतलब सिम्टम्स वगैरह है। ठीक है, और जैसे ये बीमारी अगर ज़्यादा हो जाती है, जैसे थोड़े स्मॉल केस में रही तो ठीक है, लेकिन जब जैसे ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो और भी ज़्यादा इसके मतलब फैक्ट मतलब देखने को आते हैं इसके जो सिम्टम्स वगैरह, जैसे कि प्लेटिलेट्स का लेवल लो होना ब्लड में। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा लीक होना। ठीक है, फिर उसके बाद जो मतलब डेंगू शॉकिंग सिंड्रोम वगैरह, और फिर जैसे जो लो ब्लड प्रेशर वगैरह की बात, लो ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब होने लगता है इसके सिंड्रोम्स वगैरह। ठीक है, और इसमें देख लीजिए फ्रीक्वेंसी 2017 के हिसाब से इसमें टोटल टोटल वर्ल्ड में, ठीक है, 390 बिलियन लोगों को ये होता है। ठीक है, हुआ था, तो उसमें से डेथ कितनी की हुई थी? 40,000 लोगों की हुई थी। मतलब ये जो बीमारी है बहुत ज़्यादा मतलब वो है, एक तरीके से बोलना चाहिए, इतने लोगों की जान ले ली और इतनों में फैल गया। ठीक है, तो ये एक मतलब वो बन जाता है एक विषय चर्चा का, जिसकी वजह से इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, जिसलिए मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। इसके जो ये नोट्स है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये वाला एक आर्टिकल है, तो इसमें भी उतना कुछ खास नहीं है अपने लिए। इसमें क्या हुआ था, जैसे जो एक घोटाला टाइप का हुआ था किसी चीज़ को लेकर, राफेल को लेके, उसी के बारे में बताया है कि सीबीआई उसकी जांच वगैरह नहीं कर रही है। ठीक है, ऐसा वैसा, तो वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं। अपने लिए क्या इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे राफेल जो आया है, राफेल शब्द, इसकी डील की थी इंडिया ने। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो है, ये इसका पूरा नाम है वो क्या है? डस इसका एक मिनट, इसका जो पूरा नाम है ये है डसाउल्ट डसाउल्ट राफेल। ठीक है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है उसे कहते हैं गस्ट ऑफ विंड या फिर ब्रस्ट ऑफ फायर, ये भी कहते हैं इसका मीनिंग जो है। ठीक है, और ये जैसे जो फ्रेंच जो है ना, फ्रांस का ये एक फाइटर जेट है। ठीक है, जो कि इंडिया ने भी डील की थी इसकी। इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ, 2 इंजन का है। और जैसे इसको इंट्रोड्यूस कब किया था? इसको सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस किया था, ये कब हुआ था? 18 मई 2001 में हुआ था। ठीक है, इंडिया ने इसकी जो अभी डील की थी कुछ ही टाइम पे, जो इंडिया ने इसको मतलब अपने हिसाब से मॉडिफाइड कराया था, जो लेह लद्दाख वाला रीजन है उसके हिसाब से मॉडिफाइड कराया था, ताकि वहाँ पे जैसे उसके साथ मतलब उसकी हेल्प से जैसे वहाँ पे
मतलब मदद ली जा सके उस वाले एरिया में, क्योंकि बहुत सारे एयरक्राफ्ट वगैरह और बहुत सारी जो वो है वो क्या है कि जैसे कैपेबल नहीं होते। लद्दाख और लेह वाले वहाँ पे क्या है, थोड़ा आपको मालूम है माउंटेनी एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करना, जिसकी वजह से क्या किया राफेल को है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे कस्टमाइज़ करवाया था, ठीक है। और इसकी पावर वगैरह बहुत थी, ये अच्छा मतलब काफ़ी सामान उठा के ले जा सकता था, काफ़ी आर्म्स वगैरह अपने पास मतलब रख सकता था साथ में, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया था, 59,000 करोड़ रुपीज़ की डील की थी कब, 23 सितंबर 2016 में, ठीक है। 36 राफेल जेट्स को मंगवाया था, ठीक है। इनकी जो स्ट्राइक राइट है, मतलब जैसे स्ट्राइक मतलब इसके जो रेंज कितनी है, तो वो है 20 से 70 किलोमीटर के अंदर अंदर, ये मतलब जैसे यहाँ से 20 से 70 किलोमीटर के अंदर अंदर मतलब मारक क्षमता है इसकी। और जैसे ये बता दिया आपको मैंने कि लेह लद्दाख के लिए स्पेसिफाइड वो करवाया था, ठीक है। चलो अपन देखते हैं अब नेक्स्ट अपना, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, बस राफेल के बारे में थोड़ा बहुत जानना था, वही सारा अपन ने जान लिया। यहाँ पे जैसे इसके बारे में देख लो मानसून वगैरह के, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे गवर्नमेंट है अपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि जैसे मतलब जो अभी क्या हुआ है कि इस वर्ष जो है 1.2 मतलब 1.2% जो है वो मतलब जैसे क्या बोलना चाहिए, पावर स्ट्राइक मतलब पावर की जो कमी आई है, जैसे वैसे तो हर बार आती है, लेकिन इस बार क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले से मतलब कुछ टाइम से अभी 3-4 साल से रैपिडली कम होते जा रही थी। मतलब जैसे जो पावर सप्लाई की जो कमी है ना वो कम होते जा रही थी, लेकिन इस बार माइन्यूटली 1.2% से बढ़ी है, ऐसा बोला जा रहा है। इसमें इसमें बताया जा रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2007 में मतलब -16% तक मतलब वो थी, ठीक है। 2007 से 8 के बीच में क्या था, -16% जो है मतलब 16% तक की कमी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी कुछ 3-4 साल से जैसे आप यहाँ देख सकते हो डाटा, 2018 से 19 के बीच, क्या 2018 से 19 के बीच बस 8% की वो थी, ठीक है। उसके बाद 19 से 20 देखा जाए तो 7% की कमी थी, और फिर 20 से 21 देखा जाए तो 4% की कमी थी। लेकिन इस बार जो आया है 21 से 22, इसमें क्या हुआ कि 4% की कमी में क्या हुआ कि थोड़ा सा बढ़ गया, 1.2% समझ लीजिए, 5.2% समथिंग इतना वो हो गया है, ठीक है। तो वो उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि ठीक है, मतलब ये इस चीज़ पे सुधार करेंगे हम, और जैसे जो पावर मिनिस्ट्री वगैरह है उन्होंने कहा है कि जैसे इस चीज़ पे सुधार किया जाएगा। लेकिन अभी जैसे जो मानसून अभी जैसे जो ये मानसून आने वाला है ना, उसकी वजह से, और जो मतलब मानसून आने वाला है, और जो जैसे आपको पता है भी भारी बारिश वगैरह हुई, एक मानसून गया ये अपना, जिसकी वजह से क्या है कि मतलब जो ये पावर जो मतलब ये जो पावर स्ट्राइक है, मतलब ये जैसे पावर की जो कमी हुई है 1.2%, ये इसी वजह से हुई है। वरना इस बार भी और ज़्यादा मतलब रैपिडली जो 4% था 2021 में, उसमें और कमी आती थी। मतलब एक तरीके से बोला जा रहा है कि पावर की जो सप्लाई है उसमें इंडिया क्या कर रहा है, अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ठीक है। वही चीज़ें बोल रही आ रही है, और पावर मिनिस्ट्री की तरफ से एक मतलब गवर्नमेंट पूरा कोशिश कर रही है कि जो पावर की जो स्ट्राइक मतलब जैसे कमी है इसको पूरा कंप्लीट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि जैसे अभी जो स्कीम्स वगैरह है इनके तहत जहाँ बहुत सारा डेवलपमेंट आया है, जैसे मतलब हवाला दिया गया किसकी तरफ से, जो पावर मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ स्कीम्स का हवाला दिया गया कि इनके तहत मतलब जैसे अच्छा डेवलपमेंट किया गया है, और जैसे और करेंगे, यही चीज़ें बताई जा रही है यहाँ पे इस आर्टिकल में, ठीक है। जो एडिटर है उन्होंने अपना इस आर्टिकल में यही बताया, ठीक है। तो इसमें अपन देख लेते हैं कुछ जो अपनी स्कीम्स वगैरह है, जैसे यहाँ पे कौन सी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और फिर यहाँ पे एक और योजना के बारे में दिया, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो इन दोनों योजना के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि योजना वगैरह भी आती है, ठीक है, और ये अभी न्यूज़ में आई है तो इम्पॉर्टेंट हो गई है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय योजना ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। इसको मतलब इसको क्या इसलिए लाया गया था कि जो रूरल एरिया है, अपने जो गाँव वाले क्षेत्र है, वहाँ पे 24 घंटे लाइट प्रोवाइड, मतलब हर टाइम लाइट प्रोवाइड कर सके, इस वजह से ये आया था, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया गया था, 756 बिलियन रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया गया, अराउंड मतलब 10 बिलियन US डॉलर, ठीक है। उसके बाद जैसे जो स्कीम है ये किसने लाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाई थी, ये लॉन्च की थी 2015 में, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च की थी, तो पावर मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च की थी, ठीक है। अब जो दूसरा अपना जैसे जो दूसरी जो स्कीम, ये वाली पहली स्कीम हो गई, कौन सी वाली पहली स्कीम हो गई अभी अपनी, प्रधानमंत्री
वो जैसे जो योजना है इसके तहत, ठीक है। अब दूसरी मतलब सॉरी, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम योजना, इसके तहत एक स्कीम अभी पढ़ ली, ठीक है। अब दूसरी पढ़ लेते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ये जो है इसमें भी क्या था, इसमें भी यही टारगेट था कि 2000, इसमें ये वाली जो योजना है, जो कौन सी, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसका भी यही टारगेट था। लेकिन ये सिर्फ रूरल एरिया में नहीं, इसमें क्या था, सिटी में भी था कि जैसे जहाँ पे बिजली वगैरह नहीं है वहाँ पे बिजली वगैरह पहुँचाएंगे और 24 घंटा बिजली देंगे, ठीक है। और इसमें था कि 2017 में सितंबर के टाइम में लॉन्च की गई थी, और इसमें था टारगेट कि दिसंबर 2018 तक, ऐसा मतलब इसको टारगेट ये था कि पूरी तरीके से हर घर पे, हर क्षेत्र में, हर जगह बिजली पहुंचाने की बात करी गई थी, ठीक है, इस योजना के तहत, ठीक है। ये सारी चीज़ थी। अब इसमें और कुछ ज़्यादा उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक जो है इसमें बताया जा रहा है कि जैसे जो अभी आपको मालूम है, कल के उसमें न्यूज़पेपर में एनालिसिस में बताया था, मैंने कल बताया था आपको कि जैसे क्या हो रहा है कि बिजली, चेन्नई में क्या हुआ, लगातार 48 घंटे की बारिश हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, फ्लड वाली जो कंडीशन है वो बन गई थी। अब वहाँ पर चेन्नई में ये एक आर्टिकल एक और आया था, इसके पहले क्या आया था, ग्राउंड वाटर को लेके। तो उसमें भी चेन्नई का एग्जाम्पल दिया था कि चेन्नई में पानी की कमी है, ठीक है। और जैसे वहाँ पे बताया भी था कि अगर बारिश आती भी है बहुत, तब भी ये जो पानी की कमी है ये पूरी नहीं हो गई है, जो ग्राउंड वाटर की कमी है, और जैसे वहाँ ग्राउंड वाटर की जो कमी है वो रेगुलरली बढ़ते जा रही है। तो ये इसके बारे में आया था आर्टिकल, ठीक है। ये एक दूसरे को लिंक करना चाहिए आपको, ऐसे आपको जैसे आप रेगुलर बेसिस पे ये वीडियोस देखिए, मैं आपको बताऊंगा जैसे आगे कुछ आता है लिंक करने का और जो चीज़ें, तो वैसे अभी यहाँ पे देखते हैं उस टाइम क्या होता है। उसमें बताया था ग्राउंड वाटर जो है उसकी कमी को बता रहे थे, अपने जो ग्राउंड वाटर की कमी को बता रहे थे कि ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से यूज़ किया जा रहा है। उसमें बताया था कि अगर ऐसी कुछ जो सिटीज़ है, जैसे अपने चेन्नई थी, दिल्ली थी, मुंबई थी, ठीक है, और जो और अदर इसमें कुछ सिटीज़ वगैरह नाम थी, टोटल 18 से 20 सिटीज़ थी। अगर जिस हिसाब से जो ग्राउंड वाटर का यूज़ है अगर ये करते रहे तो आने वाले 10 साल में यहाँ पे पूरा ग्राउंड वाटर खाली हो जाएगा, ऐसी बात करी गई थी उसमें, ठीक है। तो उसी के लिए, उसी में जैसे यहाँ पे इसको भी लिंक कीजिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इतनी बारिश हुई है, ठीक है, लेकिन अभी भी उस रिपोर्ट में बताया था कि अगर बहुत बारिश भी आ जाएगी, बाढ़ भी आ जाएगी ना, कहाँ, चेन्नई वगैरह में या फिर ये जो सिटीज़ है जिसमें, तो भी यहाँ के जो ग्राउंड वाटर की कमी है वो पूरी नहीं होगी। अब आप बोलोगे कि ग्राउंड वाटर की कमी वहाँ पूरी क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। जो सॉइल है, सॉइल क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर को, तब जाके वो ग्राउंड वाटर में जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो सॉइल वाला सरफेस है वो बहुत कम एरिया में अमाउंटेड है। वहाँ पे क्या बन चुका है, रोड्स बन चुके हैं, बिल्डिंग्स बन चुकी है, टाइल्स वगैरह, ये वो बहुत सारा मतलब अलग अलग टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ पे ओपनली सॉइल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सारा जो पानी है वो ज़मीन में एब्जॉर्ब होने की जगह क्या है, नदी नाले के तहत बहते चला जाता है, ठीक है। और ये जो है ना, बाढ़ की जो भी समस्या आई है, ये भी एक कारण ये भी है क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ज़्यादा हो चुका है। पानी को बस जाने के लिए क्या है, नाली का सहारा है, ठीक है, जो नालियाँ बनी हुई है ना, सीवेज वगैरह, इनका सहारा है, ठीक है। लेकिन वो भी कितना बहाएंगे जब ज़्यादा बारिश हो जाएगी, तो इस वजह से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी करना हानिकारक होता है। अगर जैसे मान के चलो वहाँ पे सॉइल वगैरह वो होती है ओपनली, ठीक है, तो सॉइल क्या करती है, एब्जॉर्ब करते जाती पानी, जिसकी वजह से क्या होता, ग्राउंड वाटर तो इंक्रीज होता ही, लेकिन जो फ्लड वगैरह की जो कंडीशन आती है ना, ये बहुत कम हो जाती है, ठीक है। यही सारी बात थी उसको, और इसको लिंक कर दिया। इसमें कुछ खास नहीं दिया, बस इतना बताया है कि जैसे आने वाले, अभी जैसे और ज़्यादा बारिश आने की संभावनाएं है, ठीक है, यही बोला गया इसमें। अब जो हमारा नेक्स्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बता रहे जो यूनेस्को है, उसने क्या किया, श्रीनगर को भी मतलब पिक कर लिया है, श्रीनगर को भी क्रिएटिव सिटी के इसमें पिक कर लिया है, ठीक है। बस इतना ज़्यादा ही कुछ है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ी तबीयत ख़राब है, आवाज़ से पता ही चल रहा होगा आपको, ठीक है, जिसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम कहते हैं जो यूनेस्को है, उसने क्या किया था, श्रीनगर को है ना क्रिएटिव सिटी के इसमें मतलब श्रीनगर को भी पिक कर लिया क्रिएटिव सिटी के इसमें। वहाँ की जैसे जो आर्ट एंड कल्चर, मतलब क्या बोलना चाहिए, क्राफ्ट, जो हैंड क्राफ्ट वगैरह है ना,
जिसकी वजह से, और फोल्क आर्ट, इसकी वजह से उसको लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, जो यूनेस्को ने क्या किया, श्रीनगर को 49 सिटीज़ के साथ में, मतलब जैसे अदर जो 49 सिटी है, जैसे मतलब 49 सिटीज़ जो है यूनेस्को ने उठाई है जैसे क्रिएटिव आर्ट्स को लेके, इस चीज़ को लेके, तो उसमें है अपने श्रीनगर को भी ऐड कर लिया है, ठीक है, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। उसमें अब क्या होगा वहाँ पे, जैसे इसमें ऐड होने के क्या होता है, इसमें ऐड होने से ये होता है कि जैसे वो जो है, जैसे वहाँ की जो आर्ट वगैरह है, जो जितनी कंट्रीज यूएनएसको, जो जितनी सिटीज़ यूएनएसको के अंदर आ जाती है, तो वो क्या करती है, वो जो आर्ट वगैरह है अपनी, वो एक्सचेंज करती है उसको ट्रेडिशनली रूप से, मतलब एक तरीके से उसको बढ़ा, मतलब एक तरीके से उसका प्रचार प्रसार करती है, ठीक है। अब वहाँ की जो आर्ट वगैरह, जैसे ये जो मैंने बताया ना 49 सिटीज़ और भी है जैसे श्रीनगर को मिला के, तो वो सारे क्या करेंगे अब एक दूसरे से, मतलब जैसे आर्ट एंड कल्चर, मतलब वो एक दूसरे की कला, ये संस्कृति, ये सारा उसमें क्या होगा कि वो होता है जैसे एक नेटवर्क टाइप का बन जाता है, जिससे पता चल जाता है ये चीज़ें, ठीक है। वैसे यूनेस्को का मेन मकसद क्या है पता है, अभी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। चलो, यूनेस्को का मेन फंक्शन क्या है, इतना जान लो यहाँ से, श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी में ऐड कर लिया उसने, यूनेस्को ने। अब यूनेस्को क्या है जान लो, देखो, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ओरिजिनेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की, जो कि क्या करती है, इसका जो मेन काम है देखो, जो कि क्या करती है, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करती है, ठीक है, प्रमोट करती है, किसके थ्रू, इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑफ एजुकेशन, आर्ट और साइंस एंड कल्चर, इसके थ्रू क्या करती है, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का, प्रमोट करने का काम करती है, ठीक है, जो ये कॉपरेशन, ठीक है। इसके टोटल कितने 193 मेंबर्स है और 11 एसोसिएटेड मेंबर्स है, जिसमें जैसे जो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट और जैसे प्राइवेट सेक्टर्स भी है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो है पेरिस में है, फ्रांस के अंदर, फ्रांस जो है अपनी कंट्री, उसके अंदर पेरिस में है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, वो इसका क्या है, यूनेस्को का सेंटर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब जैसे हम, वैसे तो स्टेट वाली न्यूज़ में बहुत कम इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वैसे तो, है ना, लेकिन यहाँ पे जो है आज जो है इसमें थोड़ा सा एक दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह मिले मुझे पेज नंबर 4 पे, तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये जो है, इसमें क्या हुआ, जो AAMUS, मतलब जो ऑल असम माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स है, माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन जो है, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, जंतर मंतर जो है ना हमारा, वहाँ पे 2 घंटा लंबा प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। किस चीज़ को लेके, जैसे जो सिलेक्टिव इविक्शंस, मतलब जैसे जो जैसे बाहर निकाल दे रहे हैं ना, मतलब जैसे जो क्या बोलना चाहिए, एनआरसी का विरोध किया है, कुल मिला के ये बोल दीजिए। जैसे जो क्या है एनआरसी में, क्या है एनआरसी में, जैसे आपको पता है कि जैसे जिसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं रहते, जैसे उसको प्रूफ करना होता है खुद को कि वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, कोई सा डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है उसके पास, ठीक है, तो भी ऐसी जगह, मतलब ऐसे उसके पड़ोसी जो उसे जानते हो मतलब कुछ टाइम पहले से, बहुत टाइम पहले से जानते हो उनको, उनका जो है, मतलब उनके जो बात, मतलब उनका प्रूफ, जैसे एक तरीके से उनका प्रूफ लेके उसको सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। उसी चीज़ का इन लोगों ने विरोध किया, उन्होंने कहा कि जैसे, मतलब इस चीज़ के लिए विरोध किया। अब एनआरसी वगैरह क्या है, एनआरसी वगैरह जैसे क्या है, तो ये नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज़न, ठीक है। इसके तहत, इसके अंदर में क्या है कि ये जैसे मतलब ये क्या है, सबसे पहले तो जान लीजिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न। इसमें क्या है कि जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को कि हम जैसे सिटीज़न हैं इंडिया के, ठीक है, कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स हो आपको दिखाना पड़ता है कि हम सिटीजन्स हैं इंडिया के। और जैसे इनलीगल जो है ना, इमिग्रेट वो नहीं है हम, ठीक है, हम यहीं के सिटीजन्स हैं, ये चीज़ें इसमें दिखानी पड़ती है। और तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे असम की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया कि जैसे 2003 में 2003 के बाद जैसे उसमें अमेंडमेंट लाया, किसमें, जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें एक्ट अमेंडमेंट लाया, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके हुए उसमें क्या बोला उन्होंने कि जैसे जो इलीगल माइग्रेंट है उनको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। जिस चीज़ को लेके इन लोगों ने प्रदर्शन वो किया है। और ये जो है असम में सबसे पहले लागू हुआ था, कहाँ, एनआरसी जो है असम में सबसे पहले लागू हुआ था, कौन से टाइम पे,
13 से 14 के बीच में असम में, और उसके बाद जो फिर अपने जैसे यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने अमित शाह जी ने भी कहा कि हम जैसे 2021 से एनआरसी वगैरह लागू कर देंगे ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ असम में नहीं। पहले सबसे पहले कहा हुआ असम में, इसका जैसे असम में ये लागू हुई, ठीक है, 2013 से 14 के बीच में, ठीक है। उसके बाद इसे 2021 में पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू कर दिया गया है, ठीक है। जैसे आपको मालूम होगा अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर विरोध वगैरह चल रहा था, है ना, उसको कम्युनिटी किसी जैसे रिलीजन के बेस पे देखा जा रहा था, ठीक है, वही चीज़ें। अब यहाँ पे एक और जो है, जो केरला जो हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या किया है, जैसे जो मैं सॉरी केरला गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है, जैसे वहाँ पे पहले क्या चलता था, कास्ट बेस्ड क्या चलता था, प्रमोशन मिलता था वहाँ पे, एक रिजर्वेशन था कास्ट बेस्ड प्रमोशन का, जिसमें एससी और एसटी वालों को क्या होता था कि जैसे कास्ट बेस पे रिजर्वेशन होता था कि इतने जैसे 100%, जैसे मान लो आज 100 लोगों का प्रमोशन होना है, ठीक है, तो उसमें से 15 से 3% तक का जो क्या होता था, उसमें रिजर्वेशन होता था कि एसटी वालों का ही प्रमोशन होगा, ठीक है। वो भी कोई मेरिट बेस पे नहीं होता था, वो बस कास्ट बेस पे प्रमोशन कर देते थे। तो वही चीज़ें जो केरला गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किए, ख़त्म किए। जैसे जो उन्होंने कहा है कि जैसे कास्ट बेस, अब से कास्ट बेस्ड मतलब जो प्रमोशन है वो नहीं होगा, मेरिट बेस्ड प्रमोशन होगा। जैसे आपका कार्य है और आपका जैसे जो कार्य क्षमता वगैरह है उसके हिसाब से प्रमोशन होगा, मतलब कास्ट बेस्ड प्रमोशन को ख़त्म कर दिया है। ये 20 साल के बाद ख़त्म हुई है ये प्रॉब्लम। ये 20 साल से कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहा था 1999 में से, ठीक है, यही चीज़ें थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, फिर उसके बाद हम चलते हैं नीचे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे जो छठ पूजा के बारे में दिया है, वैसे तो इससे राजनीति करी जा रही है अभी, लेकिन अपने को छठ पूजा ऐसे पढ़ना है, छठ पूजा जैसे अब न्यूज़ में आया है, ठीक है, ये अपने आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ठीक है, और एक रिलीजन का भी पार्ट है, लोगों की मान्यता का है। तो ये एक तरीके से जो अपने जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 है उसके हिसाब से भी, और जीएस पेपर 1 के हिसाब से भी, मतलब एक तरीके से मतलब बन जाता है एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत सारी जगह पे पूछा जा सकता है, या फिर इसके जो वो है इसका वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। छठ पूजा आया है इंपॉर्टेंट, और जैसे अभी फेस्टिवल चल रहा है 8 नवंबर से लेके 11 समथिंग, हाँ मे बी 11 नवंबर तक का है ये सब फेस्टिवल, ठीक है। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, छठ इज़ एन एंशियंट हिंदू वैदिक फेस्टिवल, ठीक है। ये जो है एक एंशियंट हिंदू वैदिक फेस्टिवल है, इसीलिए अपने सिलेबस से इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है, ठीक है। और जैसे इसको देखा जाता है कहाँ पे, जो अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, इसी में देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे बिहार स्टेट, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश और झारखंड वाला जो क्षेत्र है, और जो साउथर्न नेपाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इसको ज़्यादा पूजा करता है, ठीक है। और स्पेशली जैसे कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे जो कौन से बोलना चाहिए, देखो आप यहाँ बताता हूँ मैं, यहाँ पे 1 मिनट यार, इसमें आया नहीं वो, मैं नोट्स के टाइम पे प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे आपको बताते। तो मतलब जो जैसे जो मेगास्थलीज लोग थे, ठीक है, और जैसे जो अपने भोजपुरिया पीपल्स हैं, और जो ऐसे ये जो लोग हैं ना, ये इस पूजा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और जो बिहारी लोग हैं, वो बिहारी लोग कहीं पे भी रहे, भले वो मुंबई में रहे, भले ही वो कहाँ अपने छत्तीसगढ़ में रहे, भले ही वो मध्य प्रदेश में रहे, कहीं पर भी रहे, लेकिन वो छठ पूजा ज़रूर मनाते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब ये छठ पूजा मेन क्या होता है, छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है, जो सूर्य देव है ना, मेनली उनकी पूजा की जाती है, उनको थैंक बोला जाता है, जो उनने अभी तक मतलब जैसे अपनी जो मतलब जैसे अब जैसे उन्होंने अपना जैसे अभी तक का जो वो है, तो अपना अस्तित्व है, ये चीज़ें बात करी जाती है, इसलिए उनको थैंक किया जाता है। और जैसे कोई मनोकामना वगैरह रहती है, वो सब चीज़ें मांगी जाती है वहाँ पे, ठीक है, छठ पूजा में। इसको जैसे छठी और छठ पर्व, छठ पूजा और दला चट्टा, ठीक है, फिर दला पूजा, और फिर सूर्य षष्ठी, इस नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। इतना ही था, इसमें और ज़्यादा कुछ खास नहीं था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के पर्सपेक्टिव से, इसलिए बताया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं हमारी नई और न्यूज़ की तरफ, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये एक आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जैसे अभी आपको मालूम है कि क्या है कि जैसे जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, और इधर साइड जो बात की गई है ओपन ट्रेड के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बात डिस्कस की गई ओपन ट्रेड के लिए। ये सारी चीज़ें अच्छी है किसके लिए, इसको एक मतलब इसको इकोनॉमी के लिए, और जैसे जो डेवलपमेंट और जैसे जो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी है, इसमें बोला गया। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ कि जो गोवा में मैरीटाइम कॉन्क्लेव होस्ट की गई है, जैसे अभी जिसका जो 3rd एडिशन होस्ट किया गया है, ठीक है, इसमें जैसे
जो कौन सी कंट्रीज़ है अपनी, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ठीक है, और मालदीव्स है, मेरूत है, म्यांमार है, और ये सिंगापुर, श्रीलंका, ऐसी थाईलैंड वगैरह, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है, इस मतलब इस मीटिंग में, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि जैसे जो इधर साइड का जो एरिया है यहाँ पे बात की गई थी जैसे कि इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको इस एरिया को क्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाने की, मतलब यहाँ पे जैसे ओपन ट्रेड वगैरह कोई भी शिप वगैरह आ जा सकती है, ठीक है, वहाँ पे और बढ़िया तरीके से मतलब अच्छा ट्रेड करने की बात की गई थी एक तरीके से, है ना। तो इसमें बताया गया है जो हमारे कौन थे, जो हमारे मतलब चीफ है, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष मतलब जो हर्ष वी श्रृंगल जो है, उन्होंने जैसे जो अभी मीटिंग में कहा कि जैसे ये सारी चीज़ें अच्छी है इकोनॉमी के लिए, लेकिन क्या है इसमें जैसे जो ओपन ट्रेड रूट है और ये सारी भी चीज़ें, इसमें क्या है रिस्क ज़्यादा है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। ये जो आर्टिकल है ना वैसे ये सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो अपने मतलब जैसे सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो जीएस पेपर 3 में है ना, मतलब जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस और उसमें, तो उस चीज़ के लिए। तो इसमें क्या है जो हमारे जो हर्ष वी श्रृंगल जी है, उन्होंने क्या कहा है कि जैसे मतलब जो ट्रेड वगैरह है ये सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जा रहा है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए क्या है, ये ओपन है, तो कोई सी भी कंट्री, उन्होंने नाम नहीं लिया स्पेसिफिकली, लेकिन कोई सी भी कंट्री है वो क्या कर सकती है, ओपनली आ जा सकती है, आर्म्स वगैरह लेके अगर वो आ गई पता चला, तो इससे सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया को, ये चीज़ें बात करी गई यहाँ पे। तो उसी चीज़ के लिए बात करी गई कि जैसे जो नेवी वगैरह है वहाँ पे मतलब उन्हें एक्सपांशन करना चाहिए, और थोड़ा सा मतलब ये सारी चीज़ें नेवी वगैरह की बात की गई है कि वहाँ पर एक्सपांशन वगैरह करना पड़ेगा, और जो अदर कंट्रीज़ है, जो भी आसपास की जो कंट्रीज़ है यहाँ, इनको भी मतलब इनको हेल्प करनी पड़ेगी इंडिया को, ऐसी बात की गई है। उन्होंने कहा है कि जैसे जो इंडिया है वो कुछ एयरक्राफ्ट, मतलब जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह और कुछ जो चीज़ें हैं जैसे मतलब वेसल्स वगैरह है और इक्विपमेंट्स वगैरह है, वो जो है वो जो फ्रेंडली कंट्री है जैसे वियतनाम हो गया, ठीक है, मालदीव्स मेरूत से हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, इनके पास भेजेगा इनको वहाँ पे, उसको जैसे उसको इस्टेब्लिश करके रखना पड़ेगा इंडिया को वहाँ पे, क्योंकि जैसे अगर मान के चलो ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह आता है तो वहाँ से इंडिया को हेल्प हो, इंडिया ही मतलब खुद वो कर ले, जिसकी वजह से आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, ऐसी बात करी गई है इसमें, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई गई है, ठीक है, यही चीज़ें थी। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अपना, यहाँ पे जैसे अभी आपको मालूम है ये वाला जो है, इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको इंडिया ने बुलाया है, मतलब इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने जैसे क्या किया है, बुलाया है एक मीटिंग के लिए जिसमें बात करेंगे वो, जैसे अभी जो आपको भी मालूम है कल के न्यूज़पेपर में आया था कि जैसे क्या हुआ था कि जो मतलब ये लोग हैं कौन, जैसे मैरीटाइम, मतलब जो मैरीटाइम लाइन है उसको क्रॉस कर गए थे जो फिशरमैन लोग हैं, तो वहाँ पे ओपन फायरिंग हो गई थी उनके ऊपर, ठीक है, जिसमें से एक की डेथ हो गई और कुछ लोग घायल हो गए, 6 लोग अराउंड घायल हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो इसी चीज़ को देखते हुए इसको सॉल्व करने की बात करी गई है, तो उसी चीज़ के लिए ये मीटिंग मतलब अनाउंस की है, ठीक है। अब देखते हैं उसके पाकिस्तान का क्या मतलब वो रहता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक और है, इतना खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हुई है कि जो सोल्जर्स हैं हमारे जो जैसे जो सोल्जर्स है जो कश्मीर वगैरह साइड जैसे वो है, तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उससे कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, पहले नहीं था ऐसा लेकिन अब जो आ गया है वो उसमें कोर्स कर सकते हैं, ऐसा आ गया है। अब यहाँ पे जैसे आपको मालूम है कि जैसे 26 जनवरी आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो है 26 जनवरी को क्या होता है कि जो अपने जो पद्म अवार्ड्स है उनकी मतलब डिक्लेरेशन होती है, किसको क्या मिलेगा, ठीक है, ये सारी डिक्लेरेशन होती है, ठीक है, मतलब पहले से लिस्ट बनना चालू हो जाती है, उस दिन सबको क्या होता है कि ये जो पद्म अवार्ड्स है ये सारे मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है अपने जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री है ना, फॉरेन मिनिस्टर है, सॉरी फॉर्मर यूनियन फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस जो है उनको, और जैसे जो अरुण जेटली जी है और जो मतलब सुषमा स्वराज है, इन लोगों को क्या है कि जैसे इनको पद्म विभूषण के लिए अवॉर्डेड, मतलब पद्म विभूषण के लिए सम्मानित किया जाएगा, जैसे अभी जो 26 अपनी जो मतलब रिपब्लिक डे आ रहा है उस दिन, ठीक है, यही सारे टोटल 16 पद्म भूषण और 122 पद्मश्री अवार्ड्स वगैरह जो है, और टोटल और 122 पद्मश्री है ना, 7 पद्म विभूषण,
16 पद्म भूषण, ठीक है, और 122 पद्मश्री अवार्ड्स जो है ये घोषित किया जाएगा, ठीक है। इसमें यही बात करी गई है, इन लोगों को मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, ठीक है, तो इतने सारे नाम अपन याद नहीं रख सकते, और आर्टिस्ट वगैरह ये जो पद्म विभूषण है इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, पद्म भूषण से इनों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जो है ये अवार्ड है, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है, जो कि रिपब्लिक डे पे अनाउंस मतलब उनको दिया जाता है, ठीक है। इसमें तीन कैटेगरीज है इसमें, ठीक है, पद्म अवार्ड्स में 3 कैटेगरीज है। पहला पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो पद्म विभूषण किसको दिया जाता है? एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया जाता है। फिर जो पद्म भूषण है वो दिया जाता है डिस्टिंग्विश सर्विसेज और ऑफ हाई ऑर्डर, ठीक है, डिस्टिंग्विश सर्विसेज ऑफ हाई ऑर्डर। और फिर पद्मश्री दिया जाता है डिस्टिंग्विश सर्विसेज को, ठीक है, मतलब जो अच्छा करता है उनको दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ये मतलब जैसे हर फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, कोई सी भी फील्ड में दिया जाता है जिसमें क्या हुआ, जो व्यक्ति है उसने क्या किया, एक्टिवली और जैसे डिसिप्लिन होके काम किया है, जैसे पब्लिक सर्विसेज से कनेक्टेड काम किए है, ठीक है, इस चीज़ में बात करी गई, उन लोगों को दिया जाता है। फिर इसकी हिस्ट्री ये है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया था, जैसे जो सबसे पहले भारत मतलब जैसे बोलना चाहिए भारत रत्न और पद्म विभूषण, ठीक है, इनको क्या किया था 1954 में, मतलब जैसे वो किया था कि 1954 से देना चालू किया था, ठीक है। ये 2 अवार्ड्स है, इनको सबसे पहले घोषित किया गया था। फिर उसमें जो है जो उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। उनके नाम है क्या है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, जिसमें जो है मतलब जैसे जो रीनेम करके उसको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री बोला गया, ठीक है। कब? जो 1995 में 1955 में 18 जनवरी को, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने, ठीक है। अब ये डिसाइड कौन करता है कि किसको मिलेगा, ठीक है, तो इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, पद्म अवार्ड की कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। उसको जैसे जो उसमें जो है वो मतलब मेनली ये जो रिकमेंडेड किया जाता है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनको देते हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर है उसमें वो कैसे मतलब रिकमेंडेड करते हैं, तो वो एक कमेटी बनाते हैं जिसके अंदर जो है कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी और जैसे जो अदर मतलब सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जैसे मतलब ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, ठीक है, और जैसे होम सेक्रेटरी है, ये लोग की इनमें से कुछ 6 मेंबर की मीटिंग बनाई जाती है, 6 मेंबर्स की क्या बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है, जो कि लिस्ट तैयार करके पीएम को देती है। और फिर पीएम जो है वो प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, ये लिस्ट वगैरह मतलब ये जो चीज़ है मतलब लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि ये चीज़ है, ठीक है, और उसमें फिर प्रेसिडेंट उन लोगों को वो देते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एक आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उतना खास नहीं है पर है, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब इसमें पूरा कोई कंक्लूजन नहीं है, आज इसकी मीटिंग है, कल इस पे जो मतलब कल इस पे एक आर्टिकल आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या थ्रेड्स वगैरह और क्या डिसीजंस लिए गए। तो इसमें जो है अपने एनएसए जो है इंडिया के एनएसए, उन्होंने मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जो अजीत डोभाल जी, उन्होंने क्या किया है कि अफगानिस्तान के ऊपर जो है अभी तालिबान का कंट्रोल आया, उस चीज़ को लेके मीटिंग मतलब अनाउंस की है। ये पहले भी आया होगा न्यूज़ में, पहले भी आया है, 4-5 दिन पहले भी एक बार न्यूज़ में आया, और समथिंग 6-7 दिन पहले, 8-10 दिन पहले भी न्यूज़ में था कि मीटिंग में वो किया था, जिसमें जो पाकिस्तान है उन्होंने डायरेक्टली डिनाई कर दिया था कि हम इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, और चाइना भी कुछ बोल नहीं रहा था, ठीक है। तो उस पर जो है यहाँ पे डिसीजन आ चुका है कि चाइना और जैसे और पाकिस्तान इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं, और जो मतलब बाकी जो अदर कंट्रीज जिनको जैसे रशिया और इजराइल और जो अदर 5 एशियन कंट्रीज हैं जिनको इनवाइट किया था, जो मतलब जैसे जो अफगानिस्तान के क्या है नेबर्स कंट्रीज हैं, उन लोग को इनवाइट किया था, तो उन लोगों वो मीटिंग आज है, ट्यूसडे के दिन यानी आज है, तो इसमें मीटिंग में प्रेजेंट होंगे, ये चीज़ें थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें पॉलिटिक्स से भरे हुए आर्टिकल। हाँ, अब यहाँ पे आती है बात जीका वायरस के केसेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जीका वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये जैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के उससे, ठीक है। ये जो है जीका वायरस, ये फैलीविरिडिया जो है फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जो है ये जैसे
एंडीज मॉस्किटो जो है ना, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि एंडीज मॉस्किटो के ही कारण क्या होता है, डेंगू भी फैल रहा है, तो उसी कारण ये भी जीका वायरस भी इसी से फैलता है, ठीक है। अब ये जो जीका वायरस है ये जैसे ये नाम रखा गया किसके, जो युगांडा एक फॉरेस्ट है, युगांडा में जो फॉरेस्ट है जीका करके, उसके नाम पे रखा गया, क्योंकि ये वायरस वहीं से फाउंड हुआ था, ठीक है। 1947 जब देश आज़ाद हुआ था तभी वहाँ फाउंड हुआ था, ठीक है। और जैसे जो जीका वायरस है, ये जो डेंगू है और येलो फीवर है और जापानीज इन्फिलिएट्स और जैसे जो वेस्ट नील वायरस वगैरह है, इनकी जो मतलब इनके साथ भी जैसे इनके साथ जीन शेयर वगैरह करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। इसमें ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने जितना बता दिया वैसे बता दिया, ठीक है, इतना ही है वैसे इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। और भी अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो इसके बारे में सर्च कीजिएगा और इंटरनेट से कीजिएगा, मतलब पता कीजिएगा, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी जीका वायरस के बारे में, ठीक है। और ये न्यूज़ में है तो इसलिए इस बार इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान। अब यहाँ पे एक और जो न्यूज़ है यहाँ नीचे, इसमें है कि जैसे जो अपने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जैसे जो आशा कार्य करता है, ठीक है, आशा और आंगनवाड़ी में जो कार्य करता है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, फिर जो सीनियर ऑफिसर्स है और जो अपने एमपीज़ है, इन लोगों को क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। किस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाएगा, जो मतलब जो जैसे जो डिसेबल्ड इशू, मतलब जैसे जो डिसेबिलिटी के इशू वगैरह आते हैं ना, जैसे जो मतलब जैसे जो क्या बोलना चाहिए एक तरीके से, मतलब जैसे जो सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट और डिसेबिलिटी जैसे जो पर्सन की है ना, पर्सन के साथ किसी के साथ डिसेबिलिटीज़ वगैरह हो जाती है, इन चीज़ों से निपटने के लिए इन लोगों को ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, ये बात करी गई है। और जैसे स्कूल कॉलेजेस के एक नेटवर्क बनाया जाएगा, उसके थ्रू ट्रेन किया जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इसमें जान लीजिए कि जो आशा कार्यकर्ता है ना, और आंगनवाड़ी के वर्कर्स है और जो अपने सीनियर ऑफिसर्स है और जो एमपीज़ हैं, इन हाई लेवल पे एमपीज़ और सीनियर ऑफिसर्स और जो ग्राउंड लेवल है उस पर आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनको क्या किया जाएगा, इनको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। जो नेचुरल हैंडलिंग करने के लिए, जो नेचुरल डिसेबिलिटी के इश्यूज वगैरह होते हैं ना, उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन का नाम आया है, ठीक है। जो ऑटोमन सीजन में क्या होता है वहाँ पे, जैसे जो पेड़ वगैरह, जैसे आपको यहाँ फोटो में दिख रहा होगा, ये देखिए, यहाँ पे क्या है, एक चादर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, जो पत्ते बिखर जाते हैं, जो सूख के, ठीक है। ऑटोमन सीजन में ऐसा होता है खासकर। तो ये जो अपना मुगल गार्डन है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है अपना श्रीनगर में सिचुएटेड, ठीक है। और जैसे ये जो मौसम है, इसको लोकली लोग क्या बोलते हैं, लोकली उसमें हरूड सीज़न बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और ये जो सीज़न है, ये जो है हार्वेस्टिंग पीरियड होता है वहाँ की वैलीज़ का, जो श्रीनगर में जो वैलीज़ है उसका हार्वेस्टिंग सीज़न होता है, इसको हरूड लोकली बोलते हैं, मतलब हरूड सीज़न बोलते हैं लोकली में, ठीक है, लोकल भाषा में। और वैसे अपन ऑटोमन सीजन बोलते हैं। तो मुगल गार्डन में ऐसे वो बन जाता है, बेड बन जाता है लीव्स का, ठीक है। तो मुगल गार्डन के बारे में और थोड़ा सर्च करके पढ़ लेना। बाकी ये सीज़न मतलब श्रीनगर में वो है, ठीक है। इसमें जो सीज़न है मतलब लोकली सीज़न, जैसे इसका भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। लोकली सीज़न क्या है, हरूड करके पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एनुअल हार्वेस्टिंग पीरियड, जैसे जो एनुअल हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है, मतलब ये जो मतलब एनुअल हार्वेस्टिंग पीरियड होता है ये कहाँ, वैली में का, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल्स वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे अपने जो है नेशनल न्यूज़ वगैरह ख़त्म हो चुकी है। अब अपन आते हैं वर्ल्ड सेक्शन की न्यूज़ पे। तो वर्ल्ड सेक्शन की न्यूज़ पे उतना कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया से रिलेटेड कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। यहाँ पे जो अपना बिजनेस सेक्शन है उसमें इकोनॉमी के से पर्सपेक्टिव से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया में क्या हुआ है कि जैसे इंडिया अब चाइना से भी ऊपर आ चुका है किस चीज़ के लिए, जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह होती है ना, उस चीज़ में क्या हुआ है कि जैसे जो इंडिया है उसने चाइना को भी पीछे कर दिया है, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब समझ लो कि सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन पेमेंट्स और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं वो कहाँ होते हैं, इंडिया में होते हैं, ठीक है। चलो तो आज अपनी ये न्यूज़ सेक्शंस का कवर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर में ना क्या है कि यहाँ पे एक नीचे एक सेक्शन आया है अभी, ठीक है, टैक्स कंटेक्स्ट। ये कल के भी न्यूज़पेपर में देखा मैंने, ठीक है। तो इसमें दिया है जो मतलब इसके नेट ज़ीरो जो है उसका रोड वगैरह मैप, ये चीज़ें बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। और कोविड वैक्सीन वगैरह, ये तो कोविड वैक्सीन का उतना खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और ये यहाँ पे एक वो दिया हुआ है, ठीक है, इन लोगों के बारे में। तो ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, ये और
ये वाला जो है, ये वाला अपना ये यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो आपको जैसे ही टाइम मिलता है फ्री, ठीक है, तो आप ये पढ़िएगा खुद से, ठीक है। मतलब उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ये न्यूज़ सेक्शन में कवर हो चुका है अपना पूरा। पहले जो न्यूज़ सेक्शन आई है, जैसे COP26 की मीटिंग में बात की गई थी कि जैसे मतलब नेट ज़ीरो वगैरह को लेके, तो इसमें पूरा एक तरफ से अच्छा कंक्लूजन दिया हुआ है शुरू से आखिरी तक का, क्या डिसीजंस लिए और क्या चीज़ें थी इस चीज़ के बारे में और क्या करना चाहिए। पाथवे बताया गया है इंडिया के लिए कि इंडिया को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। ये सारे इस पर वैसे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आगे, लेकिन वो सेपरेट बेस्ड आएगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ नया सोच रहा हूँ, तो उसमें ये है कि अपना ये जो न्यूज़पेपर का वीडियो है डेली बेसिस पे, ये तो आएगा ही, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह, अब जैसे जो COP26 की मीटिंग वगैरह चल रही थी, ठीक है, तो COP26 की मीटिंग वगैरह 4 दिन तक अलग अलग डिसीजंस वगैरह आए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि न्यूज़ में अपन पढ़ते रहते तो कई बार कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह मिसिंग हो जाते, तो जिसकी वजह से ये जो 4 दिन का जो न्यूज़ में आया, इसका एक कंक्लूजन निकाल के एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, जिसमें पूरा COP26 के बारे में बताऊंगा। इस टाइप की वीडियोस आपको हर पे मिलेगी, जो भी पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और उसमें ये भी बताऊंगा कि ये GS पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 2 में किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस फील्ड से है, या इन्वायरमेंट से है, सिक्योरिटी से है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे करके क्या है, मैंने पहले सोचा था क्या कि एक ही वीडियो में 4 से 5 जो है, 4 से 5 ये ऐसे कवर कर लूँगा, लेकिन वो जो वीडियो है वो समथिंग 2 से 3 घंटे की बन जा रही थी, जिसकी वजह से आपको है ना वो बोझ लगने लगता और बहुत सारी चीज़ें इंटरमिक्स हो जाती, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा है कि एक टॉपिक के बेस पे एक टॉपिक के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और ये डेली बेसिस पे वीडियो आएगी, ठीक है। आज के जो इंपॉर्टेंट वगैरह न्यूज़ वगैरह जो है वो आज ही के वीडियो में आ जाएगी, ठीक है। आज ही 3-4 वीडियो जैसी भी बनती है, जितने भी टॉपिक्स वगैरह मिलते हैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो वो होगी, ये एक आज का जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसके बाद जितनी वीडियोस डेली टॉपिक्स को लेके, ठीक है, इनके मिला के क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसरिंग रहेगी इसमें, जिसमें ये दोनों का जो है पढ़ा वाला रिवाइज हो जाएगा, और इन दोनों के बेस पे, इन दोनों में जितना पढ़ा है, मतलब जितना अपन ने एनालाइज किया है, जितना समझा है, उसके बेसिस पे जितनी चीज़ें हुई है उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे MCQ बेस्ड, तो ये वीडियो भी लगाना, ठीक है। चलो, यही चीज़ें थी, मेरा जो नया सोचने का तरीका था, मतलब मैं नया क्या करूँगा ये सारा बता दिया आपको, ठीक है। न्यूज़ वगैरह सेक्शन कवर चुके। अब आप बोलोगे एडिटोरियल्स, तो भाई देखो, एडिटोरियल जो है, एडिटोरियल क्या है, एक एडिटर की सोच है, ठीक है, चीज़ को कैसे लेना चाहिए, एडिटर की सोच है। अब मेरी सोच एडिटर की सोच से नहीं मिलती है, ठीक है, आपकी भी सोच एडिटर की सोच से नहीं मिलती है, ठीक है। अब मैं क्या है, मैं एडिटर की सोच एकदम एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता, ठीक है। मैं मतलब एकदम एग्जैक्टली वैसा ही वो नहीं, और मैं भी ये नहीं चाहता कि आप एग्जैक्टली एडिटर जैसा बोल रहा है वैसे ही सोचो, वैसे ही पेपर में लिखो, ठीक है। इस वजह से मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। मैं इसके टेलीग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ये PDF, ये आप खुद से पढ़िएगा, क्योंकि देखो न्यूज़ में जो चल रहा होता है ना, वही एडिटोरियल में आता है, और एडिटोरियल में एडिटर क्या करता है कि क्या कमी है उसमें और क्या है, वो अपने हिसाब से लिखता है, अपने हिसाब से बताता है। तो आप भी एक ऐसा एडिटोरियल लिख सकते हो खुद से, ठीक है। ये एडिटोरियल के मैं बता रहा हूँ किस चीज़ के लिए, तो इसको मैं समझाऊँ ना, तो वो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। मतलब मैं समझाऊंगा वो चीज़ें, आप मेरी बात मानोगे। हो सकता हो कि एग्ज़ाम में जो मेरी सोच है, ठीक है, एग्ज़ाम में जो मेरी सोच है वो एप्लीकेबल नहीं हो, मतलब वो सही नहीं हो एक सिविल सर्वेंट के लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपकी अगर सोच हो, तो मैं जैसे बताऊंगा आप मेरी सोच वहाँ पे लिखोगे, आप मेरी सोच से थोड़ा बहुत एक मतलब आप भले ही उससे कुछ पॉइंट उठाओगे, लेकिन उठाओगे तो ना, जिसकी वजह से आपका आंसर राइटिंग और जैसे उसमें जो वो चीज़ें हैं उसमें इफेक्ट पड़ेगा। जिसकी वजह से मैं प्रेफर करूँगा कि एडिटोरियल्स आप खुद पढ़िएगा, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स पढ़िएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जैसे ये वाला जो है, ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ये जो कोविड वैक्सीन को वगैरह को लेके उतना खास वो नहीं है, ठीक है। ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल माल न्यूट्रिशन वगैरह को चीज़ को लेके है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो खासकर पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में जैसे जो ये वाला जो एडिटोरियल है, कौन सा, ये वाला एडिटोरियल, ये बिल्कुल काम का नहीं है, ICIC ट्रॉफी वगैरह क्रिकेट को लेके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एडिटोरियल है, इसमें जैसे जो वो है, क्या चीज़ें बोलना चाहिए, एक मतलब जैसे जो अभी बताया आपको मैंने कि मतलब केरला में क्या हुआ है कि जैसे जो ST SC वगैरह को वो लेके, मतलब जैसे रिजर्वेशन को लेके उस चीज़ के बारे में बात करी, तो ये पढ़ लेना, लेकिन उतना ज़्यादा वो उतना खास वो नहीं है, ठीक है, ये जो होते रहता है। उसके बाद ये वाला जो भी लॉ फेयर, ये वाला इंपॉर्टेंट, मतलब उतना खास मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर, लेकिन ये वाला पढ़ लेना, आप देख लेना, ठीक है। ये चीज़ें थी। और ये वाला जो है, ये वाला मत पढ़िएगा, ठीक है, ये
उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलो तो अपन करते हैं वीडियो को, अपने लेक्चर को ख़त्म, ठीक है। आपको न्यूज़ को अच्छे से एनालाइज करके बता दिया, हर एक की पॉइंट्स वगैरह पे ध्यान दिए गए, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, ठीक है, बता दिया मैंने। अब जो है ना, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह इस चीज़ की भी अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जो न्यूज़ चल रही है अपनी न्यूज़ एनालिसिस, ये तो देखिए आप, भले इंटू 2 पे करके देखिए, लेकिन देखिए ये, ठीक है, डेली बेसिस पे। और जैसे जो अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो डालूंगा, जैसे अभी जो अपना क्या चल रहा है, जैसे जो ये आए हैं ना अपना, क्या बोलते हैं इसे, जैसे ये जो जला दे रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे, सॉरी मैं इंग्लिश में भूल गया हूँ, ठीक है। तो जिसकी वजह से पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ के ऊपर एक अलग से टॉपिक वाइज वीडियो जिसमें ओवरऑल सब कुछ कवर करेंगे। तो इस टाइप के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, जहाँ मैं PDF वगैरह और जितने आपको अभी बताए ना ये सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताई उसके भी नोट्स वगैरह टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और सबसे पहले सब्सक्राइब करना। आप टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर देते लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हो चैनल को, ठीक है। तो ये भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, हमको हेल्प मिलती है यार, ठीक है। चलो मिलते हैं इसमें नेक्स्ट एनालिसिस में। हैव अ नाइस डे, सबको अच्छे से करिए तैयारी, ठीक है।